वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चबन खवारजी दहशत गर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। एक बयान में कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की सरहदों के दिफा और दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म और गैर मुतज़लज़ल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शानदार पेशावराना महारत का मुजाहरा करते हुए दहशत गर्दों को बर वक्त रोका। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। कामयाब कार्रवाइयाँ साबित करती हैं पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की जाती उमरा में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में लिए फैसलों पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने जारहियत की तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम जाग रहे हैं। पहलगाम वाक़या प्री प्लान ड्रामा है। भारत माजी में भी इस तरह के मुख्तलिफ ड्रामे कर चुका। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थी। Pakistan is a victim of terrorism. No other state has laid down 90,000 lives in the war against terror. We are the frontline state. We are bearing that brunt. Our armed forces, our law enforcement agencies, our police, our rangers, our civilians, our civil society, they've given a lot of sacrifices. And our economy has suffered losses of hundreds of billions of dollars. And we continue to counter these terrorists, the Fitna al-Khawarij, till date. पाकिस्तान खुद दहशत गर्दी का शिकार है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हम फ्रंट लाइन पर हैं। 90,000 जानों के नजराने पेश कर चुके। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातुर्क की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पाकिस्तान दुनिया और दहशत गर्दों के दरमियान हाइल एक दीवार है। हमारे मशरकी हमसाये ने पाकिस्तान में हर दहशत गर्दी के वाक़े पर जश्न मनाया। भारत के अलावा पूरी दुनिया ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मजम्मत की। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की सफारतकारी काम कर गई। भारत को हजीमत का सामना। पहलगाम वाक़े पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के मजम्मती बयान में भारत का नाम आया, ना पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा। भारत ने जोर लगाया कि पहलगाम का जिक्र हो ताकि तासुर मिले। यह भारत का अंदरूनी मामला है, लेकिन सलामती काउंसिल ने साफ इनकार कर दिया। जम्मू कश्मीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने सफारतकार की बाजी भी जीती और बयानिए की जंग थी। पहलगाम वाक़े के बाद नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के आलमी रहनुमाओं से राबते जारी हैं। वज़ीर ख़ारजा का चीनी हम मनसब को टेलीफोन इलाक़ाई सूरत हाल से आगाह किया। चीन की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर इसहाक़ डार ने कहा कि भारत की एकतरफ़ा इक़दामात और प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। दोनों वज़राए ख़ारजा की एकतरफ़ा रवैयों की मुखालफत, ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ हुआ। बाहमी मकासद के लिए करीबी राबते और ताउन जारी रखने पर जोर। पाकिस्तान का एक बूंद पानी भी भारत नहीं रोक सकता। मोदी की पूरी सियासत मुसलमान दुश्मनी और मजहबी इंतहा पसंदी पर मबनी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी सरकार की पहली वारदात नहीं। मोदी के बतौर वज़ीर आला गुजरात मुसलमानों पर मज़ालिम दुनिया भी नहीं भूली। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे को शिकस्त दे दी। मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पोल खुद भारत में खुल रहा है। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर कहते हैं कि भारत की अहम सियासी, सहाफ़ती और समाजी शख्सियात मोदी सरकार के फ्लॉप ड्रामे को बेनकाब कर रही हैं। भारतीय अवाम में अब शऊर बेदार हो चुका। वो मोदी के ड्रामों पर मजीद यकीन नहीं करते। मोदी भारत में अपनी गिरती हुई मकबूलियत को वापस हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की मुहिम जोई का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मौजूदा हालात से निपटने के लिए बानी पीटिया जैसी मकबूल क़यादत ज़रूरी है। मीनार पाकिस्तान लाहौर पर फ़लस्तीन यकजहती कॉन्फ्रेंस, हज़ारों अफराद की शिरकत। मौलाना फजल रहमान का शुरका से खिताब। कहा, जब पाकिस्तान बना तो इसराइल के वजूद को नाजायज़ बच्चा करार दिया।
इसराइली जंगी जराइम और मुजरिम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहे हैं। 50,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद जबकि लाखों ज़ख्मी हैं। नेतन्याहू कहता है कि हम दिफाई जंग लड़ रहे हैं, कोई बता दे कि दिफा में औरतों और बच्चों को कत्ल किया जाता है। आलमी अदालत ने इसराइली वज़ीर आज़म को मुजरिम करार देकर गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़ी है। मजीद ये भी कहा कि पहलगाम पर अगर भारत को अफसोस है तो हमें भी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान का भी पुरजोश खिताब, कहते हैं कि इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही, घरों से बेदखल किया जा रहा। गजा के मुसलमान फरियाद कर रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान अमरीका से डरे हुए हैं। कहा फ़लस्तीनी क़िबला अव्वल का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। रोज़ाना बच्चे और ख़वातीन अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी का सिंध की तरक्की और खुशहाली और अवामी फलाह बहबूद के लिए इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। मुतनाज़ नहरों का मसला चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में हल हो चुका। 2 मई को CCI इजलास के बाद ही मामला हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। पाकिस्तान और सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों और बुकला बरदार से गुजारिश है कि सड़कें खोल दी जाएँ ताकि किसी को मज़ीद माली या मुआशी नुकसान ना हो सके। हुकूमत सिंध हर फरीक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल हम सबको मिलकर ही समझदारी से हल करना होंगे। मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास में नहरी मामला हल न हुआ तो हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह की अहम रहनुमा से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा यकीन है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान फैसला हतमी है। सिंध के तमाम लोग एक पेज पर हैं। फारूक सत्तार ने कहा कि मुलाकात में बल्दियाती निज़ाम के मुजवज़ा बिल पर बातचीत हुई। सेनेट की नशिस्त के इलेक्शन बारे भी पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर फैसला मरकजी कमेटी की मुशावरत से ही किया जाएगा। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। दादू लाड़काना में पारा हाई। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बहावल नगर, डेरा गाजी खान, लाहौर, रावलपिंडी में भी गर्मी। महकमा मौसमियात की 30 अप्रैल तक हीट वेव की पेशगोई। अमरीकी सदर के हिमायत याफ्ता वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ शराकतदारी। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल पाकिस्तान में ब्लॉकचेन की जिद्दत को तेज तर बना दिया गया। पायदार कॉइन के इस्तेमाल और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को फ़रोग देने में मदद फराहम करेगी। इश्तराकी मुआहदे के दस्तावेज़ात पर पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की टीम ने दस्तखत किए। इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन ECP और वफाकी वज़ीर IT भी शरीक थे। वफ़द ने वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, डेप्टी वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर दिफा और वज़ीर आला पंजाब से भी मुलाकातें की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब भी मौजूद थे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के मनसूबे पर गौर। मादनियात, एग्रीकल्चरल समेत पाकिस्तान के वसी कुदरती वसाइल, हकीकी असासों की टोकनाइजेशन का जायज़ा। तरसीलात ज़हर, मालियाती लेन देन और आलमी तजारत के बेहतरीन फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब को डिजिटल इनोवेशन का रीजनल लीडर बनाने के अज़म का इजहार। कहा कि पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में आगे बढ़ रहा है। पंजाब में DNA के लिए मरकजी डेटाबेस बनाने का फैसला। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी सुबह भर से DNA रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी। DNA डेटाबेस संगीन जराइम के मुलज़मान की बरवक्त शिनाख्त में मददगार होगा। सुबह भर की जेलों में मौजूद कैदियों का DNA भी डेटाबेस में ही रिकॉर्ड करने का फैसला। तमाम जराइम पेशा अफराद और आदि मुजरमान का DNA रिकॉर्ड भी इकट्ठा किया जाएगा। हुकूमत ने माहिरीन का वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया।